Very good evening and welcome back to another class of data structures. In today's class, I'm going to discuss the traversal of graph. So in this video, I'll particularly talk about the breadth first search, that is BFS. I will discuss in detail its algorithm with a running example, and will also discuss the code in C language, right? In our previous video, I have discussed the theory part of the ग्राफ. लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ की थ्योरी कवर की थी. वी डिस्कस्ड कि ग्राफ की डेफिनेशन क्या है. ग्राफ इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस. ठीक है. तो रियल वर्ल्ड में हम किसी भी सिनेरियो को इसमें मैप कर सकते हैं. ठीक है. हमने इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी थी, लाइक ग्राफ ऑफ पीपल, जिसमें people can be represented as vertices and the relationship between the people can be considered as edges. ठीक है. तो उसकी एप्लीकेशंस में हमने देखा था सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, दे आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ग्राफ. तो उसमें ईच यूजर इज ए नोड एंड फ्रेंडशिप आर एजेस. फिर गूगल मैप का एग्जांपल लिया था, कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जांपल लिया था, वेब पेज रैंकिंग का एग्जांपल लिया था, रिकमेंडर सिस्टम या रिकमेंडेशन सिस्टम का एग्जांपल लिया था. इसमें हमने एक स्पेशल टाइप के ग्राफ की बात की थी. इस इन दिस ग्राफ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, बाय पार्टाइड ग्राफ. ठीक है. इस ग्राफ में क्या होता है, वी हैव टू डिसजॉइंट सेट्स. मतलब जो हमारे वर्टिसेस हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स. वी हैव वर्टिसेस, एक वर्टिसेस हमारा यूज़र रिप्रेजेंट कर रहा है और एक मूवी रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है. तो फ्रॉम ए कॉमन सेट, जैसे यूज़र वाला जो सेट है वो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेगा. जैसे यूज़र वन विल नेवर पॉइंट टू यूज़र टू, ऐसे ही मूवी वन विल नेवर पॉइंट टू मूवी टू. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइपर्टाइट ग्राफ में एक सेट, जो हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं उसमें से एक सेट के जो वर्टिसेस हैं, दे आर पॉइंटिंग टू अनदर वर्टिस ऑफ अनदर सेट. ठीक है. और उनके बीच में जो एज बन रही है, उनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो क्या, अभी यहाँ पे हमारे केस में जो रेटिंग है वो एज की तरह वर्क कर रही है. देन वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, सॉरी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ. तो वी डिस्कस कि जो ग्राफ है उसको मेमोरी में दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. वन थ्रू एडजेसेंसी लिस्ट एंड दी अनदर वन इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स. तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट दोनों ही काफ़ी कॉमनली यूज होती है. एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम सिंपली, इफ़ देर आर एन वर्टिसेस इन ए ग्राफ, तो हम एन इंटू एन का एक मैट्रिक्स बनाएंगे. और जैसे यहाँ पे सपोज इफ देर इज एन एज बिटवीन 1 and 0, तो उस एज को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी को 0 कर देंगे. जहाँ पे एज नहीं है वहाँ पे 0, जहाँ पे एज है वहाँ पे 1. ठीक है. उसी तरीके से अगर हमें लिंक लिस्ट की तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर डेफिनेशन. और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरीके से एरे ऑफ पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं. एंड देन ईच बेसिकली ईच element of the array can store the is considered as basically the linked list. जैसे हमने डिस्कस किया था ना, अगर आप अगर आप हैशिंग में सेपरेट चेनिंग का एग्जांपल रिकॉल करें मेरी वीडियो में, तो उसमें उसी इसी तरीके की कुछ इम्प्लीमेंटेशन हमने की थी. ठीक है. तो यहाँ भी इसी तरीके से हो रहा है. यहाँ पे ये जो हमारी एरे है, इसका हर एक एलिमेंट एक लिंक लिस्ट की तरह वर्क कर रहा है. ठीक है. जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इज द हेड नोड एंड बाकी फिर इस तरीके से nodes connect हैं. After this, we discuss the types of graph like null graph and then fully connected graph, trivial graph, undirected graph, directed graph, fully connected graph. तो आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है traversal methods of graph. So there are basically two popular traversal methods, BFS and DFS. So let's first discuss BFS.
So in order to save time, I have already written this algorithm. So BFS algorithm, देखो BFS in C in graph is implemented through Q. BFS को implement करने के लिए we use Q data structure और DFS को implement करने के लिए we use stack. ठीक है, तो DFS दो तरीके से implement हो सकता है, या तो stack से हम कर लें या recursion से हम उसको implement कर लें. ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम BFS की बात करेंगे. तो गिवन ए ग्राफ, जैसे कोई भी एक ग्राफ ले लीजिए आप, लाइक दिस. अगर हमें इसमें BFS इम्प्लीमेंट करनी है तो एंड दीज आर दी नोड्स, सपोज 0 1 2 3 4 5. तो हमें बस अपने एल्गोरिथम में क्या पास करना है, व्हाट इज द स्टार्टिंग नोड, स्टार्टिंग वर्टेक्स. ठीक है, एंड देन एल्गोरिथम इज़ वेरी सिंपल. हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक बेसिकली क्यू लेनी है, एक एम्प्टी क्यू, और एक हमें एरे लेनी है, विजिटेड एरे. ठीक है, इसको हम बोलेंगे विजिटेड एरे. इनिशियली जितने हमारे इसमें नोड्स हैं, सपोज इन दिस एग्जांपल आई हैव 6 वर्टिसेस, तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, इन वर्टिसेस को हमने रिप्रेजेंट किया सपोज 0 1 2 3 4 एंड 5 की फॉर्म में. तो इनिशियली ऑल दी वर्टिसेस आर अनविजिटेड, तो इसलिए हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से. ठीक है, यही हमारा एल्गोरिथम भी बोल रहा है. तो बेसिकली हमें एक एम्प्टी क्यू लेनी है. उसके बाद हमें क्या करना है, हम कोई भी रैंडम जो वर्टेक्स है उसको हम पिक करेंगे, उसको एन क्यू करेंगे और उसको मार्क करेंगे एज विजिटेड. सपोज हम 0 से स्टार्ट करते हैं. अब ये जो वर्टेक्स 0 एज से यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेवल्सल, तो विजिटेड एरे में वी विल मार्क इट एज 1. उसके बाद हमें क्या करना है, इसके जो नेबल्स हैं, ठीक है, 0 के नेबल्स कौन कौन है, 1 एंड 4, इनको हमें एन क्यू करना है. ठीक है, इसको हमें क्यू के अंदर, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं लेकिन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ठीक रहेगा, 1 एंड 4. तो ये एन क्यू हुआ. देन नेक्स्ट केस में क्या होगा, मतलब हमें बेसिकली स्टार्टिंग से क्या करना है, पहले ये जो स्टार्ट नोड है हमने इसको एन क्यू किया. उसके बाद जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती हमने एक लूप लगाया हुआ है, हम इसको डी क्यू करेंगे. मतलब 0 को पहले हमने डी क्यू किया था और उसको मार्क कर देंगे, उसको हम प्रिंट कर देंगे. ठीक है, दिस विल बी प्रिंटेड. एंड देन वी विल एन क्यू ऑल दी नेबर्स ऑफ 0. तो 0 के नेबर्स कौन कौन से हैं, 1 एंड 4. 1 एंड 4 हमने यहाँ पे एन क्यू किया. अब हम क्या करेंगे, वापस 1 को बाहर निकालेंगे. ठीक है, मतलब एक एलिमेंट फ्रॉम द क्यू विल बी डी क्यूड 1. नाउ इसको हम, अच्छा जब हम यहाँ पे ये जो वर्टिसेस हैं जो जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं उन सबको हमें विजिटेड पे भी मार्क करना है. जैसे 1 और 4 हमने लिए थे, तो 1 और 4 यहाँ पे विजिटेड में मार्क हो जाएगा. उसके बाद क्या करना है, क्यू से एक एलिमेंट हमें बार बार ये प्रोसीजर रिपीट करना है. ठीक है, डी क्यू या वर्टेक्स डी फ्रॉम क्यू, ये जो हमारा क्यू है यहाँ से वर्टेक्स एक डी क्यू करो, उसके नेबर्स को एन क्यू करो. 1 बाहर गया, 1 के नेबर्स कौन कौन है, 2 और 0, तो सिर्फ 2 बचता है. 2 को यहाँ पे हमने किया एन क्यू. और उसके बाद इफ यू इज अनविजिटेड, मार्क यू एज विजिटेड. सिंस 2 इज नॉट विजिटेड, तो 2 को हम मार्क करेंगे विजिटेड. एंड विल कीप ऑन डूइंग दिस until the whole graph is traversed. तो इसको अच्छे से समझने के लिए, ये तो प्रोसीजर है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक ग्राफ, एक अच्छा सा ग्राफ लेते हैं एंड देन उस पर कुछ ऑपरेशंस करेंगे. ठीक है, एक बार दोबारा से मैं एल्गोरिथम को पढ़ लेता हूँ. सबसे पहले हमें क्या करना है,
एक विजिटेड एरे लेनी है, इनिशियलाइज ऑल वर्टिसेस एज अनविजिटेड। ठीक है, मतलब अनविजिटेड हम उसको कैसे मार्क करेंगे, जीरो से हम उसको इनिशियलाइज करेंगे। एक एम्प्टी क्यू ली हमने सेकंड। उसके बाद जो फर्स्ट नोड है हमारा, जहाँ से हमें अपना ट्रैवल्सल स्टार्ट करना है, उसको हम एन क्यू करेंगे और उसको जो विजिटेड वाली एरे है उसमें विजिटेड मार्क कर देंगे। ठीक है, अब हमारी क्यू में जब तक एलिमेंट है, अनटिल आवर क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, तब तक हमें ये तीन एलिमेंट्स, तीन जो स्टेप्स हैं उनको परफॉर्म करना है। डी क्यू ए वर्टेक्स वी फ्रॉम क्यू, एक वर्टेक्स हम बाहर लाएंगे, उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, क्यू से जो फ्रंट एलिमेंट है उसको बाहर लाएंगे, उसको प्रिंट करेंगे। एंड देन फॉर ऑल इट्स नेबर्स, फॉर ऑल दी नेबर्स ऑफ यू, हमें क्या करना है, इफ़ यू इज़ अनविजिटेड, अगर वो पहले से विजिट नहीं हुआ है तो हम उसको विजिटेड मार्क कर देंगे और उसको एन क्यू कर देंगे। ठीक है, तो एक ग्राफ पे इसको रन करके देखते हैं। एक ड्राई रन प्लस टू एक ड्राई रन ऑन ए ग्राफ। तो इसके लिए हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी, दिस इज एफ, ई, जी एंड आई। ठीक है, तो इस ग्राफ पे हमें बी एफ एस अप्लाई करना है। अगर हम इसके नेबर्स देखें, हर एक जो नोड है उसके नेबर्स देखें, तो ए के नेबर्स कौन कौन है। ए के नेबर्स हैं बी कोमा सी, ऐसे ही बी के नेबर्स हो गए ए, डी एंड एफ। सी के नेबर्स अगर हम देखें तो ए, ई एंड एफ, देन डी, एफ, जी, एच। सबकी एक हम नेबरिंग लिस्ट बना लेते हैं। डी के नेबर्स कौन कौन है, बी एंड एच। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ई के नेबर्स हो गए सी, एफ एंड जी, सी एफ एंड जी। देन एफ के नेबर्स हो गए बी सी एंड ई, बी सी एंड ई। जी के नेबर्स में आ गया ई, एच एंड आई। एच के नेबर्स में डी, जी, आई एंड जी कोमा एच। चलिए, अब हमें स्टार्ट कैसे करना है। जैसे हमारे एल्गोरिथम में मेंशन था, हमें पहले एक हमें एक सॉल्यूशन, हम एक विजिटेड एरे लेते हैं। वी हैव 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 nodes. Let's represent them as A, B, C, D, E, F, G, H, I। ठीक है, इस एरे का नाम हमने विजिटेड रख लिया। पहले हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे ज़ीरो से। ठीक है, इनिशियली ऑल दी नोड्स आर अनविजिटेड। ठीक है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक टेबल बनाते हैं, स्टेप करंट वर्टेक्स डिक्यूड
उसके बाद हमारा क्यू का क्या स्टेटस है और हमारी कौन सी नोड ट्रेवल्स हुई है। ठीक है, लेट्स टेक सम अनदर पेन। तो ठीक है, हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें अपना जो जहाँ से भी जिस नोड से आपको स्टार्ट करना है, हमने ए से स्टार्ट किया, ए को आपको एन क्यू करना है एंड मार्क इट एज विजिटेड इन दी एरे। उसके बाद क्या करना है, अब आपको इसको पहले डी क्यू करना है। तो करंट वर्टेक्स जो डी क्यू हुआ है वो ए हमारा डी क्यू हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा ट्रेवल्सल। ठीक है, तो मार्क इट एज ट्रेवल्स, क्योंकि ये बेसिकली ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब हम डी क्यू करते हैं उसके बाद वो वर्टेक्स प्रिंट होता है। अब क्यू में इसके जो नेबर्स हैं, ठीक है, ए का नेबर कौन कौन है, बी एंड सी, दे विल बी एन क्यूड। तो बी और सी हो गए एन क्यूड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब कौन सा वर्टेक्स डी क्यू होगा, बी। अब क्या बाहर आएगा, बी। अब बी के बाद बी यहाँ से तो निकल गया, ये बचा हमारा सी। अच्छा, अब ये बी प्रिंट भी हो जाएगा, हमने अपने एल्गोरिथम में देखा था, जिसको हम डी क्यू कर रहे हैं उसको बाद में प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब बी के नेबल्स कौन कौन से हैं, ए डी एंड एफ। तो ए इज़ ऑलरेडी ट्रेवर्स्ड। अब हमें डी और एफ को एन क्यू करना है, डी एंड एफ, डी एंड एफ। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में कौन सा एलिमेंट डी क्यू होगा, सी। अब सी के बाद नेक्स्ट फ्रंट हो जाएगा डी एफ। अब हमें देखना है एडजेसेंसी लिस्ट में सी के नेबर्स ए ई एंड एफ। तो एफ इज़ ऑलरेडी देयर इन दी क्यू एंड ई नहीं है। ठीक है, तो ई यहाँ पे हमारा एन क्यू हो जाएगा और ट्रेवल्सल में आ जाएगा ए बी एंड सी। अच्छा, एक स्टेप हम भूल रहे हैं यहाँ पे, जिसको भी हम बेसिकली एन क्यू कर रहे हैं, वी विल मार्क दैट नोड एज विजिटेड। जैसे हमने यहाँ पे बी और सी को किया था, तो यहाँ पे हम उसको विजिटेड मार्क कर देंगे। ठीक है, विजिटेड इसलिए मार्क करेंगे ताकि वो दोबारा एन क्यू ना हो। एंड बी के बाद सी डी एफ, तो सी हो गया डी एंड एफ। सी के बाद सी के जो नेबर्स थे डी एफ ई, मतलब सी डी ऑलरेडी हमने विजिटेड मार्क कर दिया, एंड ई, सॉरी 1। ठीक है, अभी तक का ये सिनेरियो है। देन इन दी फिफ्थ स्टेप, अब करंट वर्टेक्स कौन आएगा, डी। डी बाहर आ जाएगा एंड डी के बाद एफ हमारा फ्रंट हो गया, ई हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया। अब डी के नेबर्स कौन कौन है, बी एंड एच। तो बी तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, बी ऑलरेडी ट्रेवल्स्ड है। उसके बाद बचता है एच। एच इज़ नॉट विजिटेड, तो एच को हम यहाँ पे एन क्यू करेंगे और उसको यहाँ पे विजिटेड मार्क कर देंगे। ठीक है, देन डी हमारा ट्रेवल्स हो गया, ए बी सी एंड डी। इसके बाद अवर करंट वर्टेक्स इज एफ, एफ बाहर आएगा। एफ के बाद फ्रंट में हमारा ई आ गया, एच आ गया। अब एफ के नेबर्स कौन कौन है, एफ के एडजेसेंसी लिस्ट में बी सी एंड ई। अब अगर हम यहाँ पे देखें विजिटेड एरे में, तो बी सी एंड डी, सॉरी बी सी एंड ई, ऑल आर ऑलरेडी विजिटेड, है ना। तो एफ के जो नेबर्स हैं बी सी एंड ई ऑलरेडी विजिटेड हैं, तो यहाँ पे कुछ भी एन क्यू नहीं हम करेंगे एंड एफ ट्रेवल्स हो जाएगा, डी एंड एफ। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में ई बाहर आएगा। ई के नेबर्स के बाद ये हमारा एच फ्रंट में हो गया। ई के नेबर्स हैं हमारे सी एफ एंड जी। तो सी एफ और जी चेक करते हैं। सी एफ एंड जी, तो जी एन क्यू हो जाएगा। जी विल बी एन क्यूड और हमारा ई विल बी मार्क्ड एज ट्रेवर्स्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में एच बाहर आएगा हमारा। एच के केस में जी हमारा फ्रंट हो गया। अब एच के नेबर्स कौन कौन है? डी जी एंड आई। सो ऑल डी जी एंड आई। आई यहाँ पे एन क्यू हो जाएगा, ठीक है। आई एन क्यू हो गया। एंड यहाँ पे हमारा ट्रेवल्सल ऑर्डर हो जाएगा ए बी सी डी एफ एंड ई एंड एच। नाउ द करंट नाउ द नेक्स्ट फ्रंट इज जी, जो डी क्यू हो गया हमारा। अब जी के बाद जी के जो नेबर्स हैं ई एच एंड आई। सो ई एच एंड आई ऑल आर ट्रेवर्स्ड, तो कुछ भी एन क्यू नहीं होगा, आई बचा। एंड इधर हमारा ट्रेवल्सल में आ जाएगा ए बी सी डी एफ ई एंड एच। एंड आफ्टर दैट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू will be dequeued I. So since I के भी जो सारे नेबर्स हैं G एंड H वो ट्रेवल्स हो चुके हैं, तो हमारी क्यू एम्प्टी हो गई। एंड I को हम प्रिंट कर देंगे H एंड I। तो ये जो हमारा आया है लास्ट में, दिस इज आवर फाइनल ट्रेवल्सल ऑर्डर। दिस इज आवर फाइनल ट्रेवल्सल ऑर्डर, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट दी बेसिकली BFS, वी डू दी BFS सर्च। अगर हमें इसका एक ट्रेवल्सर ट्री बनाना हो, तो देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। लेट मी टेक सम अनदर कलर। वी स्टार्टेड विद ए, ठीक है, हमने ए से स्टार्ट किया था। देन ए के नेबर्स कौन है एडजेसेंसी लिस्ट में? बी एंड सी। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे बी के एडजेसेंसी, बी के नेबर्स कौन है? ए इज ऑलरेडी कवर्ड। डी एंड एफ, तो डी एंड एफ, ठीक है, डी एफ हो गया। देन सी के एडजेसेंसी लिस्ट में ए ई एंड एफ, तो ए और एफ ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो यहाँ पे आएगा ई। अब अगर हम डी में देखें तो बी और एच, बी हो चुका है, एच, एफ, एफ की एडजेसेंसी में बी सी ई, तो बी सी एंड ई सब कवर हो चुके हैं, इसको छोड़ेंगे। ई के नेबर्स हैं सी एफ जी, सी एफ एंड जी, ठीक है। उसके बाद एच के नेबर्स देखते हैं डी जी एंड आई। तो डी जी हो चुका है, आई बचता है। एंड जी में अगर हम जाएं तो ई एच आई, दैट इज ई एच एंड आई। आई थिंक सारे वर्टिसेस कवर हो चुके हैं हमारे, 9 वर्टिसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो दिस वे यू कैन वेरीफाई कि जो आपका ट्रेवल्सल है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो अगर हम यहाँ भी देखें, ये बेसिकली लेवल वाइज ट्रेवल्सल होता है, ठीक है। पहले लेवल ए, देन बी, सी कवर हुआ, देन डी, एफ और ई नेक्स्ट लेवल में आए, देन एच एंड जी एंड आई, राइट। सो दिस इज हाउ योर BFS ट्रेवल्सल वर्क। अब हम क्या करते हैं, इसका कोड देखते हैं। लेट्स सी दी कोड, ठीक है। और फिर पहले मैं कोड को रन करते हैं, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड, ठीक है। एग्जैक्टली सेम ही है कोड। सो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, आई हैव ऑलरेडी written the code in the compiler and also have run it, ठीक है। अगर आप इसको रन करेंगे, यहाँ पे आप किसी भी ग्राफ को एंटर कर सकते हैं। तो लेट्स टेक नंबर ऑफ वर्टिसेस एज 5। अब वहाँ पे एजिस पूछ रहा है, सपोज हम 7 एजिस देते हैं। तो अब हमें एजिस एंटर करना है, ठीक है। तो इसकी जो नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। तो हम एक एज लगाते हैं 0 से 1 पे, देन 1 से 2 पे, 2 से 3, 3 to 4, 4 to 0, then 0 to say 2, 0 to 3, ठीक है। सो दिस आर दी एजेस। अब हमें बताना है कि हम कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं BFS की। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स 0, ठीक है। नाउ फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग फॉर दी DFS। तो DFS अभी हमने डिस्कस नहीं किया, फिर भी यहाँ पे दे देते हैं। तो दिस आर दी ट्रेवल्सल। अब हम इस कोड को समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर। और अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कोड को, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। इसका फॉर्म थोड़ा ओके। ओके, नाउ लेट्स सी। So basically we are implementing this using adjacency matrix, right? तो हमने ये मैक्सिमम साइज डिफाइन कर दिया, देन दिस इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम मैक्सिमम 100 नोट्स का एक मैट्रिक्स ले सकते हैं। 100 नोट्स के ग्राफ को हम स्टोर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर आपके पास बड़ा कोई ग्राफ है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन एडजस्ट दी नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। दिस इज़ आवर विजिटेड एरे। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, हमें एक विजिटेड एरे लेनी है और उसको इनिशियली हमें क्या करना है, 0 से इनिशलाइज करना है, ठीक है। दीज आर दी नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब देखो, इस प्रोग्राम के अंदर मतलब दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम फॉर BFS एंड DFS, ठीक है। तो BFS क्या यूज़ करता है, BFS यूजेस क्यू, एंड DFS हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इधर यूजिंग स्टैक और यूजिंग रिकर्शन। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमने इसको स्टैक यूज़ किया है, ठीक है। तो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टैक, जो हमें पता ही है। वी हैव सिंपली इम्प्लीमेंटेड पुश एंड पॉप ऑपरेशंस, ठीक है। पुश और पॉप को मैंने एक वीडियो में अच्छे से कवर किया है। वी हैव इम्प्लीमेंटेड द स्टैक यूजिंग एरे एंड ऑल्सो यूजिंग linked list. So you can go and watch those videos if you want to uh, have the better understanding of stack and queue. इसी तरीके से क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है, ठीक है। तो क्यू में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, एन क्यू एंड डी क्यू। तो वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है।
वी हैव टू यूज़ एन क्यू एंड डी क्यू। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक का जो काम है वो बेसिक क्यू का इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो एन क्यू करते हुए हम चाहे हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं या क्यू यूज़ कर रहे हैं, whenever we are inserting whenever we insert something on the queue, whenever we insert something in either queue और stack, हमें क्या चेक करना है, हमें ओवरफ्लो चेक करना है। ठीक है, तो अगर साइज हमारा फुल हो गया है तो हम ओवरफ्लो एरर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिया है हियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन क्यू ओवरफ्लो। ये हमारा है फर्स्ट इंसर्शन का केस। ठीक है, इनिशियली हमने क्या लिया है, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू माइनस वन, हमने फ्रंट और रियर को माइनस वन लिया। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो रियर में तो इंक्रीमेंट हम करते हैं, लेकिन फ्रंट में भी हमें इंक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंसर्शन के केस में है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन तो हमें उसको जीरो करना मैंडेटरी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम यूजिंग प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर रियर में प्लस प्लस कर रहे हैं एंड वी। तो ये बहुत सिंपल कोड है जो आपको ऑलरेडी पता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड मैनी टाइप्स ऑफ क्यू। आप पुराने क्यू के वीडियोस देखें तो हमने सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू एंड लीनियर क्यू, ठीक है, सब कुछ इम्प्लीमेंट किया है। चलिए अब मेन चीज़ आती है यहाँ से, ये तो हमारा कॉमन कोड था, स्टैक और क्यू हमने इम्प्लीमेंट किया था। ये एक ग्राफ क्रिएशन का एल्गोरिथम है। तो ग्राफ में होता क्या है, बेसिकली ग्राफ में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक नोड और दूसरी एज। ठीक है, तो क्रिएट ग्राफ में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस और उसको हमने स्टोर किया एन के अंदर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, एन इन टू एन का। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे फाइव एन की वैल्यू फाइव इंसर्ट की है, तो हमने ज़ीरो वन टू थ्री फोर एंड ज़ीरो वन टू थ्री फोर, इनिशियली हमने क्या किया, सबको कर दिया ज़ीरो। अब इसका मीनिंग क्या है कि दैट नो एज एग्जिस्ट बिटवीन एनी नोड्स, बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड्स। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन हुआ है हमारा, दिस इज सिंपल इनिशियलाइजेशन, इस कोड में इतना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पूछ रहे हैं एंटर नंबर ऑफ एजेस, कितनी एजेस हैं। सपोज जैसे अभी हमने 7 एजेस इनपुट की थी या 8 एजेस इनपुट की थी, तो अब हमें इस वाले कोड पे आ जाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एज किस फॉर्म में इनपुट कर रहे हैं, ओरिजिन और डेस्टिनेशन, ओरिजिन कोमा डेस्टिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये पेयर्स इनपुट करेंगे। ठीक है, ये वाले पेयर्स हम इनपुट करेंगे, जितनी एजेस हमने लिया उतनी बार हम लूप इनपुट करा रहे हैं। और एक थोड़ी बाउंड्री कंडीशंस चेक कर रहे हैं। ये लाइन क्या कर रही है, ये बाउंड्री कंडीशंस चेक कर रही है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी, जैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 दिए हैं, तो हमारे वर्टिसेस कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेके 4 तक ही होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा ओरिजिन है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू एन, एंड और डेस्टिनेशन शुड नॉट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू एन, और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब किसके बीच में होंगे, जैसे हमारे पास 5 है तो या 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी रेंज रहेगी वो 0 से एन के बीच में रहेगी। ठीक है, 0 से 4 के बीच में रहेगी, इस तरीके से। तो वही हमने यहाँ पे बाउंड्री चेक लगाया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इनवैलिड एज एक मैसेज प्रिंट करेंगे और हम एक एज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना है, अब देखो एक यहाँ पे सिंस वी आर यूजिंग दी अनडायरेक्शनल ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन हमने नहीं दी है, तो अगर एक एज इस तरीके से हम ऐड करते हैं, ठीक है, सपोज दिस इज ए या 0 लेते हैं, दिस इज 1। ठीक है, तो अगर हम एक एज 0 से 1 के बीच में ऐड कर रहे हैं
तो वो एज 1 और 0 के बीच में भी रहेगा ना। तो दैट्स वाई वी आर, अगर ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में एक एज है तो डेस्टिनेशन और ओरिजिन के बीच में भी है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 2 और 3 के बीच में एक एज लगाते हैं तो कहाँ कहाँ पे 1 आएगा, ये 2 और 3। एक तो 2 और 3 के बीच में हम 1 यहाँ पे करेंगे, और 3 और 2 के बीच में भी हम एक एज ऐड करेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी सिंपल कोड, आप समझ गए हैं इसको। तो दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग ए ग्राफ। अब हमारा मेन कोड आ जाता है BFS। ठीक है, ये हमारा मेन कोड है BFS, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। जैसे जैसे हमने अपने एल्गोरिथम में किया था बिल्कुल सेम ये हमारा कोड है। हमारा एल्गोरिथम क्या था, एल्गोरिथम में हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमारी जो विजिटेड एरे है उसको हमने अनविजिटेड मार्क कर दिया। 0 मीन्स अनविजिटेड। ठीक है, सो वी मार्क ऑल द नोड्स एज अनविजिटेड। उसके बाद हमारे फ्रंट और रियर जो पॉइंटर्स हैं उनको हमने -1 सेट किया। अब ये जो हमने नोड पास किए, दिस वन स्टार्ट, हमारे एल्गोरिथम में क्या था, सबसे पहले हमें क्या करना है, NQ द स्टार्ट नोड एंड मार्क इट एज विजिटेड। ठीक है, तो वही हमने किया है। यहाँ पे हमने जो हमारी स्टार्टिंग नोड है उसको NQ किया क्यू के अंदर, और उसके बाद उसको विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा लूप है, दिस इज आवर लूप, दिस इज बेसिकली नेस्टेड लूप। ये यहाँ पे एंड है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अनटिल अवर क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, ये जो करंट वर्टेक्स है V, वो हमने DQ किया। ठीक है, उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट V, जैसा हमने अभी एग्जांपल में देखा था, हमने V को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये इस फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर चेकिंग द नेबर्स। ठीक है, जो V हमारा कोई भी वर्टेक्स है, सपोज 0, 2 या 1, तो हम एक जितने भी वर्टिसेस हैं सबके साथ हम उसको चेक करेंगे। वी आर चेकिंग ऑल दी वर्टिसेस, VI, है ना। इफ एडजेसेंसी जो मैट्रिक्स है हमारा, जहाँ पे भी हमें 1 मिल गया, ठीक है, आई मीन जो भी जहाँ पे भी हमें कनेक्शन मिल रहा है, एंड कंडीशन क्या है कि वो जो वर्टेक्स है इट शुड नॉट बी ऑलरेडी विजिटेड, विजिटेड आई शुड बी 0। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, सिंपली NQ I। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक रो को पूरा मतलब जो ग्राफ है हमारा एडजेसेंसी जो मैट्रिक्स है उसमें वीएथ जो रो है, वीएथ रो के सारे कॉलम्स को हम स्कैन कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे हमें 1 मिल गया, एंड उसको फिर हम विजिटेड एरे में देखेंगे। अगर वो ith जो नोड है वो पहले से विजिटेड नहीं है तो हम उसको NQ करेंगे, और ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली मतलब हमने इसका ड्राई रन देख लिया है इससे पहले वाले एग्जाम्पल में। तो दिस इज़ हाउ आवर BFS सर्च इज़ वर्किंग। इसका एक बार ड्राइवर कोड और देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा DFS कोड है विच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे BFS में हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले ट्रैवर्सल के लिए हमें ग्राफ चाहिए, तो हमने क्रिएट ग्राफ मेथड कॉल किया। क्रिएट ग्राफ मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या किया, स्टार्टिंग वर्टेक्स हमने यूज़र से ले रहे हैं, और स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है, जो हमारी रेंज है। सपोज हमने एन वर्टिसेस हमें इनपुट कराने हैं, तो वो वर्टेक्स 0 से N के बीच में होना चाहिए। ठीक है,
सॉरी जीरो, हाँ 0 से n के बीच में होना चाहिए। तो हम एक, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हम एक एरर मैसेज प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरीके से हमारा DFS के साथ है, ठीक है। तो इन दी नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस DFS with same example. So thank you very much. See you in the next video.